हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी दोस्त? आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? विटामिन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विटामिन। ये हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मित्र ये जीएस में पूछे जाते हैं, तो अक्सर हमारे साथी इसको याद नहीं रख पाते हैं। तो मित्र, आज हम लोग क्या सीखेंगे? विटामिन को ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे। बस ट्रिक याद रखना है, और एग्जाम हॉल में भी अगर ये ध्यान अगर नहीं रहा विटामिन का नाम, तो क्या करेंगे? ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे और उस विटामिन को क्या करेंगे? नाम को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम लोग दोस्त देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ा था। विटामिन। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? विटामिन देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा विटामिन के ऊपर थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक। तो बेसिक में क्या है कि विटामिन विटामिन में इसमें क्या दिया है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपापचय नियंत्रक। हम लोग विटामिन को मित्र हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उपापचय नियंत्रक। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपापचय नियंत्रक। तो साथ ही अगर कोई विटामिन की जगह पे अगर ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर अगर टर्म्स अगर यूज कर दिया जाए, तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग विटामिन को ही मेटाबॉलिक रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है दोस्त। अब देखिए इसमें बेसिक देखेंगे क्या कि विटामिन शब्द किसने दिया, मतलब विटामिन शब्द आखिर कौन साइंटिस्ट ने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया? तो उनका नाम था क्या? कैसिमर फंक। क्या नाम था? कैसिमर फंक। इन्होंने 1912 में क्या दिया था? इस शब्द को दिया था, मतलब विटामिन शब्द को उन्होंने दिया था 1912 में। तो क्या है? द वर्ड विटामिन इज गिवन बाय क्या है? कैसिमर फंक। क्या है मित्र? कैसिमर फंक। इन्होंने 1912 में विटामिन शब्द दिया था, विटामिन नामक शब्द दिया था। फिर क्या है? विटामिन सिद्धांत या मत, विटामिन थ्योरी, मतलब इन्होंने मतलब विटामिन सिद्धांत को किसने दिया? विटामिन थ्योरी को किसने दिया? तो वो साइंटिस्ट का नाम था, वो वैज्ञानिक का नाम था हॉपकिंस एंड फंक। क्या नाम था मित्र? हॉपकिंस एंड फंक। तो ये अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ देते हैं, और ये सवाल तो है बेसिक, लेकिन बच्चे इसको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्त इस सबको भी ध्यान में रखना है। विटामिन अगर पूछ दे कि विटामिन थ्योरी किसने दिया, तो हॉपकिंस एंड फंक ने दिया। हॉपकिंस एंड फंक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने टाइप के विटामिन होते हैं? तो विटामिन होते हैं 6 टाइप के। कौन कौन विटामिन है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो हमको क्या करना है? हमको विटामिन 6 तरह से पढ़ना है, 6 टाइप का पढ़ना है। तो हमारे पास क्या समस्या आती है भाई? इसका नाम को याद कैसे रखे? बहुत साथी क्या होते हैं कि इसको रट जाते हैं, फिर भी एग्जाम में क्या होता है? दिमाग से निकल जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आइए मित्र हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे इसका? हम लोग ए बी सी डी ई एंड के, ये जो 6 विटामिन है, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और इसके रासायनिक नाम को अपने ध्यान में रखेंगे। देखिए तो हम लोग क्या दिया गया? विटामिन। अब इसका ट्रिक क्या दिया है मित्र? ट्रिक दिया है रथ एक टॉफी। क्या दिया है? रथ एक टॉफी। तो देखिए र से क्या होता है? र से होता है हमारा रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन ए। क्या बोलते हैं मित्र? रेटिनॉल को हम लोग बोलते हैं विटामिन ए। फिर क्या होता है? थ से क्या होता है मित्र? थायमीन। थ से क्या होगा? थायमीन। थायमीन को क्या बोलेंगे? विटामिन बी। क्या बोलेंगे मित्र? विटामिन बी। फिर होता है हमारा ए से क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? विटामिन सी बोलेंगे। क्लियर है दोस्त सभी को? सभी साथी को समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब रथ हो गया एक, हम लोग कहाँ पे हैं? एक पे हैं, तो ए का हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। अब क्या है? क से हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरॉल। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन डी। तो रथ एक तक हो गया। अब क्या करेंगे? टॉफी। टॉफी मतलब ट से क्या होता है? ट से हमारा होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को क्या बोलते हैं? विटामिन ई। क्या बोलेंगे मित्र इसको? हम लोग इसको बोलेंगे विटामिन ई। फिर क्या है हमारा? फ। टॉफी। टॉफी का क्या है? फ। तो फ से क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। इसी को हम लोग बोलते हैं नेफ्थाक्विनोन भी। क्या बोलते हैं? नेफ्थाक्विनोन भी बोलते हैं हम लोग। ये कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है विटामिन के। ये क्या होता है मित्र? विटामिन के होता है। तो कोई भी साथी अगर अब विटामिन का नाम अगर किसी भी परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए, तो क्या याद रखना है? बस ये ट्रिक को याद रखना है। ये ट्रिक क्या है? रथ एक टाफी। क्या करना है याद? रथ एक टाफी। अब बस जैसे ही हम लोग को किसी भी विटामिन का नाम अगर पूछ दिया जाए, बस रथ एक टाफी से निकाल देना है।
र से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फ से फिलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन। सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है? सभी साथियों को क्लियर है? तो हमसे अगर पूछ दे रेटिनॉल मतलब कौन सा विटामिन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? विटामिन ए। थाइमिन मतलब कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी। अगर पूछ दे एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी। अगर पूछ दे कैल्सीफेरॉल मतलब कौन सा विटामिन, तो हम लोग को क्या बोलना है? विटामिन डी। फिर हम लोग से पूछ दे अगर टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल मतलब कौन सा विटामिन, तो विटामिन ई। कौन सा होगा? विटामिन ई। फिर अगर हमसे पूछ दे फिलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन मतलब कौन सा विटामिन, तो विटामिन के। तो मित्र आप लोग इसको पढ़े भी होंगे कि विटामिन के का काम क्या है? ब्लड का थक्का बनाना। क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक और देखेंगे, जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें क्या है? शरीर द्वारा निर्मित विटामिन। अब यहाँ पे बात आता है कि हमारे शरीर में कौन कौन से विटामिन बनता है। हमारा शरीर जो है वो कौन कौन से विटामिन को बनाता है, कौन कौन से विटामिन का निर्माण करता है। तो देखिए हमारा शरीर जो है वो बनाता है विटामिन डी। क्या बनाता है? विटामिन डी और विटामिन के। हमारा शरीर कौन कौन सा विटामिन बनाता है? देखिए शरीर द्वारा निर्मित विटामिन मतलब बॉडी फॉर्म्ड विटामिन। तो कौन कौन से हैं? वो है विटामिन डी और विटामिन के। तो कोई भी एग्जाम में सवाल आए दोस्त, गलत नहीं करना है। बस क्या ध्यान रखना है? विटामिन डी और विटामिन के ये हमारा शरीर से निर्मित विटामिन है। ठीक है। अब ये क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ बनता है? विटामिन डी कहाँ बनता है? तो वो बनता है त्वचा में। क्या बनता है? त्वचा में बनता है। अब विटामिन के कहाँ बनता है? तो ये बनता है बड़ी आंत में, मतलब इनलार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? इनलार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ये बड़ी आंत में क्या बनता है? विटामिन के बनता है। तो दोस्त अब हम लोग समझ चुके हैं कि विटामिन डी कहाँ बनता है हमारे शरीर में, और विटामिन के कहाँ बनता है। क्लियर दोस्त यहाँ तक? हम लोग अब आगे देखेंगे। अब आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे इसमें बोला गया विटामिन का संश्लेषण। विटामिन का संश्लेषण मतलब सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। क्या बोलता है? सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, मतलब ये कहाँ पे होता है? विटामिन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? विटामिन का मित्र संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो वो होता है लीवर में। क्या होता है? लीवर में, मतलब यकृत में। क्या होगा? यकृत में होता है। ठीक है दोस्त, हम लोग क्या बोला है आगे? अब आगे का पॉइंट देखिए। विटामिन जो हार्मोन की तरह काम करता है, विटामिन विच एक्ट एज अ हार्मोन। अब बताइए वो कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? तो वो क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी जो है मित्र वो हार्मोन की तरह काम करता है। हम लोग अब आगे देखेंगे। आगे का पॉइंट में क्या दिया है? इसमें दिया है सबसे पहले खोजा गया विटामिन। अब प्रश्न आता है ये भी हमारे एग्जाम में कि आखिर सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया? सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया? तो दोस्त ये प्रश्न आ जाए तो क्या मारेंगे? विटामिन सी। सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। अब क्या है पॉइंट? प्राकृतिक रूप से सबसे पहले खोजा गया विटामिन। अगर सबसे पहले सिर्फ अगर बोला जाए, अगर प्रश्न पत्र में अगर क्वेश्चन रहे सबसे पहले खोजा गया विटामिन, तो क्या मानेंगे? विटामिन सी। अगर उसी में अगर इंक्लूड कर दे प्राकृतिक रूप से, क्या कर दे? प्राकृतिक रूप से सबसे पहले खोजा गया विटामिन। प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरली डिस्कवर्ड फर्स्ट विटामिन, मतलब नेचुरली रूप से खोजा गया प्रथम विटामिन कौन सा है? तो क्या करेंगे हम लोग? मारेंगे विटामिन बी। क्या करेंगे? विटामिन बी। मतलब क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? विटामिन बी थायमीन होता है। तो सभी साथी को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी साथियों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब विटामिन बी ग्रुप देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो आइए दोस्त हम लोग इसको भी टिक के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन एक पॉइंट इसमें और दिया है। क्या दिया है? विटामिन के प्रकार। विटामिन के कितने प्रकार है? तो विटामिन के 2 प्रकार है। देखिए विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। तो क्या क्या है? एक है जल में घुलनशील। एक क्या है? जल में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील भाई कौन कौन विटामिन है? ये अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा चुका भी है कि जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है? तो ये होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ये कौन कौन होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अब क्या है? बसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील है बी और सी, ये दोनों को छोड़ देंगे। अब बाकी बात जो बच गया वो क्या है? बसा में घुलनशील है। तो आखिर देख लीजिए बसा में घुलनशील कौन कौन है? फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन है? तो वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हमारे पास 4 विटामिन है। वो क्या है? वो फैट सॉल्युबल है, मतलब बसा में घुलनशील है। तो अब कोई भी साथी कंफ्यूज नहीं करिएगा। जैसे ही पूछे जल में घुलनशील तो क्या मारना है? विटामिन बी एंड विटामिन सी।
जल में घुलनशील मतलब विटामिन बी एंड विटामिन सी। और जैसे ही पूछ दे फैट में घुलनशील मतलब वसा में घुलनशील, फैट सॉल्युबल, तो क्या करेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मारना है। ठीक है दोस्त। अब क्या बोला है, गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन। अब बताइए कौन सा ऐसा विटामिन जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाए, बताइए। तो वो विटामिन सी है। क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी को मित्र अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथियों को हमारा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी ग्रुप या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको भी हम लोग क्या करेंगे मित्र, ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या दिया है, विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है थोड़ा न्यू पैट पर बसा, थोड़ा न्यू पैट पर बसा। तो हम लोग आइए इसका देखते हैं क्या कि इसका ट्रिक कैसे काम करता है। देखिए पहले क्या है, थोड़ा। तो थ मतलब क्या होता है, थ मतलब होता है थायमीन। क्या है, थायमीन। थायमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बी1। क्या बोलते हैं, विटामिन बी1। फिर क्या है हमारे पास, रा है, मतलब थोड़ा, मतलब क्या है, रा। थ से हो गया, आ गया रा, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, रा का मतलब राइबोफ्लेविन। क्या आ जाएगा, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बी2। क्या बोलते हैं, विटामिन बी2। देखिए थायमीन को बोलते हैं विटामिन बी1 और राइबोफ्लेविन को क्या बोलेंगे, विटामिन बी2। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब आगे देखेंगे। थोड़ा खत्म हो गया, अब है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है मित्र, न्यू का मतलब क्या होता है, तो न्यू का मतलब होता है नियासिन। न्यू का मतलब क्या होता है, नियासिन। इस नियासिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, निकोटिनामाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निकोटिनामाइड भी बोल सकते हैं। और इसको निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकोटिनिक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो दोस्त ये तीनों में से कोई नाम आ जाए, आप लोग घबराना नहीं है, तीनों एक ही विटामिन का नाम है। क्या है, तीनों ही एक ही विटामिन का नाम है। ऐसा ना करिएगा कि बस तीनों नाम देख करके घबरा जाना है कि ये तीनों अलग अलग विटामिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, तीनों एक ही विटामिन है। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, न्यू से याद रखेंगे। न्यू मतलब नियासिन, निकोटिनामाइड और निकोटिनिक अम्ल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी3। क्या बोलते हैं दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी3। तो देखिए हमारा थोड़ा न्यू तक खत्म हो गया, थोड़ा और न्यू तक आ गया। अब आ गया पैट। तो पैट मतलब क्या हो जाएगा, पैट मतलब हो जाएगा पेंटोथिनिक अम्ल। पैट मतलब क्या हो जाएगा मित्र, पेंटोथिनिक अम्ल हो जाएगा। तो पेंटोथिनिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं विटामिन बी5। क्या बोलेंगे, विटामिन बी5 बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इसको बोलते हैं पेंटोथिनिक अम्ल का विटामिन बी5। अब देखिए पैट खत्म हो गया, न्यू भी, थोड़ा न्यू पैट तक हो गया। अब क्या है, पर मतलब क्या हो जाएगा, पर मतलब होता है पैरिडॉक्सिन। क्या होता है, पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन को हम लोग क्या, कौन सा विटामिन बोलेंगे, पैरिडॉक्सिन को हम लोग बोलते हैं विटामिन बी6। क्या बोलेंगे, विटामिन बी6। पैरिडॉक्सिन मतलब मित्र क्या हो जाएगा, विटामिन बी6। अब हो जाएगा ब। देखिए हमारा प तक खत्म हो गया, अब क्या है बसा। मतलब क्या होता है, ब मतलब बायोटीन। ब मतलब क्या हो जाएगा मित्र, बायोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब मतलब बायोटीन। बायोटीन को हम लोग बोलते हैं बी7 या विटामिन एच। देखिए विटामिन बी7 अगर लिखा रहा है या विटामिन एच लिखा है, दोनों क्या है, दोनों एक विटामिन है। इसमें किसी भी साथी को कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा ना कि बस दोनों को दो विटामिन समझ लेना है, दोनों एक ही विटामिन है। दोनों का नाम क्या है, दोनों का नाम है बायोटीन। क्या नाम है मित्र, बायोटीन नाम है। तो ब से हम लोग इसको याद रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग इसको, ब से याद रखेंगे बायोटीन, मतलब विटामिन बी7 या विटामिन एच बोलते हैं इसको। फिर क्या है हमारा, बसा में फिर क्या बचा, स बचा, मतलब सा। तो सा का क्या मतलब होता है, सा का मतलब होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है मित्र, साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बी12 बोलते हैं, मतलब विटामिन बी12। क्या बोलते हैं, विटामिन बी12 बोलते हैं, विटामिन बी12। तो दोस्त इस ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, हमको याद रखना है। और एक विटामिन क्या होता है, एक विटामिन को हम लोग यूं ही याद रख लेंगे। तो इसको क्या, इसका नाम है फॉलिक एसिड, मतलब फॉलिक अम्ल। इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी9। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं विटामिन बी9। तो दोस्त उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो दोस्त इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे थोड़ा न्यू पैट पर बसा, मतलब थोड़ा न्यू पैट पर बसा। इस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आ जाएगा कोई भी एग्जाम में, तो बस इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे और सीधे कहीं भी छोटा कॉर्नर में या रफ पेज रहता है एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर जब मित्र आप सॉल्व करते होंगे, देखते हो कि बगल में होता है रफ, काम करने के लिए रफ, आपका जो भी होता है मैथमेटिक्स से या साइंस से करने के लिए आपको बगल में साइड में जगह देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस बगल में इस ट्रिक को लिखेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से इस सब का नाम लिख लेंगे। बस क्या करेंगे, थ से थायमीन, र से राइबोफ्लेविन,
न्यू से नियासिन, निकोटिनामाइड या निकोटिनिक अम्ल। उसके बाद पैट से क्या हो जाएगा, पेट्रोथिनिक अम्ल। पर से क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ब से क्या हो जाएगा, बायोटीन। और सा से क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामीन। और एक अम्ल क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B9। तो हम इसको यूं ही याद रख लेंगे। जब ट्रिक से इतना रहेगा तो एक ध्यान में तो आपका यूं ही रहेगा। एक क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से बाहर है। तो हम लोग इसको यूं ही याद रख लेंगे, फॉलिक अम्ल मतलब विटामिन B9। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा, और आप लोग अब साइंस में किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं। दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।